जोया कार से निकलती है। उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ है क्योंकि वह गांव को देखती है। फराज एक बैलगाड़ी पर सवार होकर गुजरता है। उसकी आंखें जोया से मिलती हैं और वह गर्मजोशी से मुस्कुराता है। जोया फराज की ओर देखती है, फिर जल्दी से मुड़ जाती है, उसे खारिज कर देती है। जोया अपने चाचा के घर में बैठी है। उसकी ऊब स्पष्ट है। वह अपने ओन को देखती है, लेकिन कोई सिग्नल बार नहीं दिखाई देते। तुम गांव में घूमने क्यों नहीं जाती? चाची सुझाव देती हैं। जोया निराशा में फोन नीचे फेंक देती है और सपाट लहजे में जवाब देती है, नहीं। जोया खेतों में घूमती है। उसकी शांति भंग हो जाती है क्योंकि उसकी चप्पल कीचड़ में फंस जाती है। वह चीखती है। उसकी आवाज खुले स्थान पर गूंजती है। फराज प्रकट होता है, एक शांत आकृति जो जोया की मदद करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। दरा घुटने टेकता है। उसके हाथ होया की चप्पल से मिट्टी को धीरे से साफ करते हैं। चप्पल की कीमत नहीं, दम की इज्जत करनी चाहिए, हरा कहते हैं। ओया चुप हो जाती है। उसकी नर पर टिकी होती है। जोया और फराज शाम ढलने पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनकी आवाजें सरसराहट करने वाली पत्तियों के साथ मिल रही हैं। जोया धीरे से पूछती है, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। फराज जवाब देता है, मेरे सरल सपने हैं जोया, उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना। जोया को एहसास होता है कि फराज दिल से एक सरल लेकिन अमीर आदमी है। जोया और फराज जीवंत गांव के मेले में कदम रखते हैं। हवा स्ट्रीट फूड की सुगंध और हंसी की आवाजों से भरी हुई है। संगीत की धुनें हवा में गूंज रही हैं। जीवंत माहौल के बीच वे नाचते और गाते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। सुनहरी धूप में नहाई हुई वो यारा को देखती है। उसकी आंखों में एक मौन सवाल झलक रहा है, अगर मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती तो क्या तुम इसे स्वीकार करते? जोया ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। फराज धीरे से जवाब देते हैं, अगर तुम धरती से डरना छोड़ दो तो मैं बारिश से प्यार करना सीख जाऊंगा। जोया फराज का हाथ पकड़ती है और वे दोनों मुस्कुराते हैं। उनके बीच एक मौन वादा होता है।